हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप सबके साथ चूड़ीदार की कटिंग एंड स्टिचिंग की फुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है और यहाँ पे लाइनिंग भी यूज़ करने वाली हूँ। फैब्रिक को मैंने इस तरह से खोलकर इसे इस तरह से फोल्ड कर बिछा लेनी है। ये हमारी बंद साइड है। अब यहाँ पे मैं चूड़ीदार की जितनी भी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड कर यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और इस लाइन को इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे आर्म होल 7 इंच, यहाँ पे शोल्डर पे ½ इंच डाउन करना है। देन नेक 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से नेक से लेके आर्म होल डाउन तक इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल 6 इंच एंड यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसे इस तरह से मार्क कर लेनी है हमारी फ्रंट एंड बैक की आर्म होल। अब ये वाला हमें चेस्ट लाइन मार्किंग करनी है। यहाँ से हिप की मार्किंग करेंगे, हिप 13 इंच एंड उसका ½ इंच 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी जितनी भी चेस्ट है उसमें 2 इंच ऐड करेंगे एंड उसे 4 में डिवाइड करेंगे। जितना होगा उतने पे यहाँ पे मार्क करना है। उसी तरह से हिप एंड वेस्ट में भी मार्किंग करनी है। और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ। अब इन मार्क को मिला लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट एंड बैक आर्म होल को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे बैक पार्ट को इस तरह से अलग कर लेना है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे इस तरह से बिछा कर रखेंगे और यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक को लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर रखेंगे। सेम उसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने चूड़ीदार की कटिंग के वक्त रखा था और इसे इसके ऊपर रखकर कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स पे भी मैंने यहाँ पे फोल्ड कर रखा है। ये हमारी खुली साइड है। अब यहाँ पे हमारे स्लीव्स की जितनी भी लेंथ है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे और स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं 18 इंच ले रही हूँ और यहाँ पे मैं आर्म होल की मार्किंग करूँगी 4.7 इंच एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे ऊपर से 3 इंच डाउन करना है और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लाकर इसे इस तरह से आर्म होल की शेप दे देना है। यहाँ पे फ्रंट एंड बैक आर्म होल को इसी तरह से हमें शेप देनी है।
एंड देन यहाँ से आर्म होल से लेकर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इसे कटिंग कर लेंगे। अब नेक डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे बुकरम लिया है। यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे नेक के लिए और यहाँ पे 6.5 इंच नेक डिप। देन इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेनी है और इसे इस तरह से नेक की डिज़ाइन दे देंगे। आप चाहो तो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। और यहाँ पे 1 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ नेक डिज़ाइन करने के लिए और इसे इस तरह से मिला लेंगे। हमारी नेक डिज़ाइन पैटर्न बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे फैब्रिक ले रही हूँ और इसके ऊपर हमें इस नेक डिज़ाइन को इस तरह से पेस्टिंग कर लेना है। अब इसकी एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से कटिंग करेंगे। और साइड में से इस तरह से फोल्ड कर आयरन से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। एंड देन क्या करना है ना, इस तरह से हम लोग फ्रंट नेक का फैब्रिक लेंगे और इसे इस तरह से यहाँ पे रखकर सिलाई करनी है। ये दिखाती हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने जो प्रेस लगाकर फोल्ड किया था इसे एक स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पे मैं इस तरह के समोसा लेस ले रही हूँ। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे पूरा बिल्कुल किनारे से रखकर इसे स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रंट नेक के फैब्रिक को लेंगे और उसे इस तरह से रखकर उल्टी साइड पे रखेंगे और इसे इस तरह से यहाँ से अच्छे से पिन अप कर लेंगे। अभी सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हिले। एंड देन इसे इस तरह से नेक के अकॉर्डिंग से स्टिच कर लेंगे। अब क्या करना है, नेक के इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर देंगे और छोटे छोटे कट लगाकर इस नेक डिज़ाइन को इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए हमारी कितनी सुंदर अच्छी फिनिशिंग के साथ नेक डिज़ाइन बन चुकी है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे इस तरह से एक स्टिच लगा देंगे ऊपर से। अब यहाँ पे साइड में भी स्टिच लगा देंगे। देखिए हमारी नेक कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुकी है।
अब बैक नेक की डिज़ाइन करेंगे। इसे यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से मिलाकर रख लिया है। मैंने यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे 3 इंच एंड डेप्थ 7 इंच रखूँगी। यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं बैक नेक राउंड रख रही हूँ और इसे इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ पे मैं नेक पे पाइपिंग अटैच करने वाली हूँ। पाइपिंग को इस तरह से कट कर लेनी है एंड देन इसे फ्रंट बैक नेक की फैब्रिक को इस तरह से खोल कर रखना है। मेन फैब्रिक को एंड देन लाइनिंग को भी इसी तरह से इसके ऊपर खोल कर रखना है। अब पाइपिंग को क्या करेंगे ना, इसके मिडिल पे इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक इधर उधर ना हिले तो इसलिए सबसे पहले इसे अच्छे से पिन अप कर लेंगे एंड देन पाइपिंग को इस तरह से यहाँ पे रखकर स्टिच करनी है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाकर इसे पलट लेना है। और यहाँ पे इसके ऊपर और एक स्टिच लगा देंगे। हमारी बैक नेक भी कितनी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इस यहाँ पे आर्म होल अटैच कर लेंगे एंड देन आर्म होल अटैच करने के बाद यहाँ पे साइड सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से मैं फैब्रिक को इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। और अब इसकी साइड्स को इस तरह से फोल्ड कर सिलाई कर लेनी है। इसे अच्छे से इस तरह से मिलाकर रखना है एंड देन इसे इस तरह से फोल्ड कर बिल्कुल अच्छी तरह से फोल्ड कर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे आप पिन अप भी कर सकते हैं ताकि आपका फैब्रिक इधर उधर ना हिले।
अब यहाँ पे स्लीव्स लेनी है और यहाँ पे भी स्लीव्स में भी इसी तरह की पट्टी अटैच करेंगे। और सबसे पहले इस तरह से स्टिच कर लेंगे। एंड देन इसे इस तरह से टर्न कर कर यहाँ पे एक सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे स्लीव्स में भी मैं इस तरह से समोसा लेस अटैच करने वाली हूँ। इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। देन इसके ऊपर यहाँ पे और एक स्टिच लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे शोल्डर के मिडिल में रखेंगे और स्लीव्स के भी मिडिल को इस तरह से मिडिल में रखकर पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमारी चूड़ीदार कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग कंप्लीट हुई है। अगर चूड़ीदार की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आपको पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।